हे गाइस, वेलकम टू नाइस टॉपिक चैनल। तो अभी रिसेंटली जो न्यूज़ आई है, डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक को यूएस में अलाउ कर दिया है, ऑपरेट इन यूएस। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं कैसे क्या उन्होंने जो शर्तें रखी है बेट डांस के सामने, जो टिकटॉक वापस यूएस में जा रहा है। तो देखो, सैटरडे ट्रंप ने ये प्रॉपरली बोल दिया है कि वुड अलाउ टिकटॉक टू कंटिन्यू ऑपरेट इन यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, ये देखो प्रॉपर राउटर्स का और मिंट का ये आर्टिकल है। अब इसके प्रॉपर क्या शर्तें रखी हुई है डोनाल्ड ट्रंप ने, तो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो देखो, यूएस का जो फ्राइडे को न्यूज़ आई थी, यूएस का जो कॉमर्स डिपार्टमेंट है उसने मना कर दिया। उन्होंने प्रॉपरली बोल दिया था इट वुड ब्लॉक न्यू डाउनलोड एंड अपडेट्स फॉर द ऐप। तो नए जो डाउनलोड से अपडेट वो बैन करने वाले हैं, क्योंकि वो डिपार्टमेंट ने बोला कि 10 करोड़ यानी कि 100 मिलियन अमेरिकन्स का डेटा जो है चाइना यूज़ कर रहा है। और चाइना प्रॉपर वो जो शी जिनपिंग की पार्टी को ही बोल रहे, कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, तो बाद में और ट्रंप ने 14 अगस्त को भी बोल दिया था कि वी विल गिव यू 19 डेज टू सेल टिकटॉक। ठीक है, 90 डेज दिए थे और फाइनली सैटरडे को अनाउंसमेंट हुई है इसकी। तो ट्रंप कहते हैं कि टिकटॉक एक नई कंपनी बनाएगा। ठीक है, उसका हेडक्वार्टर रहेगा यूनाइटेड स्टेट्स में, और वो भी पॉसिबल ये टेक्सास में रहेगा। और वो टिकटॉक नहीं बोला जाएगा, टिकटॉक ग्लोबल बोला जाएगा। उसमें 2 कंपनियों ने जीत लिया है। पहले आपको पता होगा माइक्रोसॉफ्ट आया था, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ के जो ओरेकल कंपनी है वो आगे निकल गई है। ओरेकल कंपनी के 12.5% स्टैक रहेंगे यूएस में। और दूसरी कंपनी है वॉलमार्ट की 7.5% स्टैक रहेगी तो टिकटॉक ग्लोबल। ठीक है, अब अब देखो ओरेकल और वॉलमार्ट क्या बोल रही है कि यूएस की मेजॉरिटी रहे, जो उसकी ऑन करने की जो है उसमें प्रॉपर यूएस की मेजॉरिटी रहे। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब जिस इन्वेस्टर ने पहले बाइटडांस में इन्वेस्ट किया है उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो तभी ये ऑन कर सकते, लेकिन उसके विरोध में है बाइटडांस, क्योंकि ऑलरेडी बाइटडांस के पास 80% ऑफ स्टैक है टिकटॉक ग्लोबल की। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो रही है, मतलब दूसरे सोर्स से ये बोला जा रहा है कि यूएस का जो अभी यूएस इन्वेस्टर का करंटली जो है 40% स्टैक है बाइटडांस में। और वाइट हाउस अभी वो ध्यान रख रहा है कि भाई कौन कौन सी यूएस की इन्वेस्टर अभी टिकटॉक ग्लोबल में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो देखो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यही होने वाला है कि ओरेकल, वॉलमार्ट और बाइटडांस के जो इन्वेस्टर है सारे जो पहले से ही उनमें इन्वेस्ट कर रखा है वो 53% टिकटॉक ग्लोबल के मालिक बनने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो फाइनल है। अभी इसकी तरफ से जो बेजिंग बेस जो है बाइटडांस का जो हेडक्वार्टर, इमीडिएटली कोई रिस्पांस कोई आया नहीं है, कोई ऑफिशियल उन्होंने अनाउंसमेंट की नहीं है। और वॉलमार्ट और ओरेकल ने भी कोई ऑफिशियल कुछ इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं, कोई न्यूज़ को कोई दी नहीं है। अभी हुई वही स्टॉप है सारा कुछ। और वाइट हाउस भी कॉम्प्रोमाइज़ करेगा या किस तरह से वो डील हैंडल करते हैं वो भी आगे देखने की बात है। ठीक है, देखो जिम कैटर से लेके डोनाल्ड ट्रंप तक की सभी की पॉलिसी रहे अमेरिका फर्स्ट की। तो ये अमेरिकन को जो जैसे ज़्यादा फ़ायदा होगा वैसे ही पॉलिसी बनाएंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि टिकटॉक इसलिए वो वापस रहे है क्योंकि देखो नवंबर में उनकी इलेक्शन आ रहा है प्रेसिडेंट का। ठीक है, तो यंगस्टर को अप्रोच कर सके, वो आकर्षित कर सके, इसलिए ये टिकटॉक को वापस ला रहे हैं। और टिकटॉक ने थोड़े दिन पहले ही शायद बोल दिया था कि हम नई 25,000 जॉब नई हम देंगे यूएस में। अभी तो 1,000 ही है यूएस में, तो हम 25,000 यहाँ तक थी बढ़ा देंगे जॉब्स। तो ये भी यूएस के लिए एक बेनिफिट पॉइंट है। लेकिन ट्रंप ने कंपनीज़ को बोल रहा था, जो ओरेकल और जो वॉलमार्ट है उनको बोल दिया था कि जो कंपनी टिकटॉक खरीदने की बीड में होगी उसको 5 बिलियन यूएस डॉलर एजुकेशन फंड में जमा कराने होंगे। वो भी एक पार्ट ऑफ डील है। ठीक है, ट्रंप ने ये बोल दिया था। और एक ट्रंप का ये लेटेस्ट स्टेटमेंट है, आई सेड यू नो डू मी अ फेवर, could you put up $5 billion into fund for education so we can educate people as to the real history of our country, not the fake history। तो ट्रंप ने ये नॉर्थ कैरोलिना में जो हम रैली कर रहे थे वहाँ पे उन्हें बोल दिया था। और ये देखो ओरेकल का सीईओ की तरफ से भी
एक स्टेटमेंट है कि 100% कॉन्फिडेंट अवर एबिलिटी टू डिलीवर हाईली सिक्योर एनवायरनमेंट। हाँ, वो प्रॉपर तरीके से प्रॉपर यूएस के जो सिटीजन्स का डेटा है, टिकटॉक के जो यूजर्स का सारे का डेटा है, वो मेंटेन रहेगा, 100% सेफ रहेगा थ्रू आउट द वर्ल्ड। और ये CFIUS, उसका मीनिंग है द कमिटी ऑन फॉरेन इन्वेस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। यूएस की कोई कमेटी है, वो भी ये टॉक जो चल रही है अभी ओरेकल, ByteDance और वॉलमार्ट के बीच में, और टॉक पर भी उसके ध्यान रखा हुआ है, और ये आगे जाके उस ट्रांजेक्शन को भी अप्रूव दे सकते हैं। तो ये प्रॉपर तरीके से यूएस को एक टिकटॉक वापस लाने का ये पूरा जो माहौल है वो बन चुका है, ठीक है। तो यूएस में तो आएगा ही आएगा। अब इंडिया में भी शायद मुकेश अंबानी जी रिलायंस जो कर रहा है उसके साथ, वो भी अब देखते हैं आगे वाले टाइम में क्या होता है इसके बारे में। तो चलिए यहाँ तक रखते हैं। तो थैंक यू गाइज, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।